छने छने तोहर बिगड़े मिजाज राजा जी, धोखेबाज राजा जी। जी नमस्कार, प्रणाम। मैं हरेश कुमार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद होगा कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, क्योंकि कलम में इतना ताकत है कि जहां नहीं जाने वाले हैं वहां पे भी आपको लेकर जा सकता है। हम आज से 10th का त्रिकोणमिति का चैप्टर शुरू कर रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम उसका सिलेबस बता दिए हैं कि इसका सिलेबस क्या क्या है, कैसे नहीं है। तो आज हम इसको त्रिकोणमिति देखेंगे कि त्रिकोणमिति क्या है, इसमें क्या क्या चीज होता है, इसको कैसे पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति काफी चैप्टर हल्का है, काफी हल्का है, बहुत हल्का है। मैथ ही हल्का होता है, लेकिन लड़का उससे काफी हार्ड समझ लेता है। तो चलिए, ज्यादा बात करने से अच्छा है कि अपने कामों पर ध्यान दे तो अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ हम त्रिकोणमिति जानेंगे कि त्रिकोणमिति क्या है। त्रिकोणमिति का काफी डिफिनेशन है, बहुत सारे डिफिनेशन है कि जो जिस क्लास में जाता है उसके लेवल में उसका डिफिनेशन होना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम त्रिकोणमिति का थोड़ा डिफिनेशन जानेंगे। त्रिकोणमिति क्या है, त्रिकोणमिति किसको कहते हैं। चलिए, यहाँ इसका डिफिनेशन थोड़ा हम लिखते हैं कि त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति। तो सबसे पहले यहाँ पे त्रिकोणमिति क्या है ये चीज हम जानेंगे। त्रिकोणमिति क्या है, तो यहाँ पे सिंपल साधारण डिफिनेशन को हम जानेंगे। बड़े बड़े डिफिनेशन को भी जानेंगे, ऐसे बात नहीं है, लेकिन सिंपल साधारण डिफिनेशन को भी हम जानने की कोशिश करेंगे। त्रिकोणमिति, चलिए त्रिकोणमिति त्रि माने होता है तीन, और कोण मीन्स क्या होता है, कोण, और मिति मीन्स होता है माप। चलिए, इसका मतलब है कि जिसे, यहां पे लिखेंगे कि जिसे तीन कोणों का माप हो उसे क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। यहां क्लियर हो गया, जिसे तीन कोणों का माप हो उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। तो सबसे पहले ये चीज आपको बहुत जरूरी है। त्रिकोणमिति का मतलब है जिसे तीन कोणों का माप हो उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रि माने तीन, कोण माने कोण, मिति मीन्स माप, जिसे तीन कोणों का माप हो उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। ये आपका साधारण और सिंपल डिफिनेशन हो गया। देखिए, हम ऐसे पढ़ाते हैं मैथ, ऐसे पढ़ाएंगे कि आपके दिल और दिमाग से हटने वाली बात नहीं। एक बार सही समझ लीजिएगा तो दोबारा आपको सिर्फ कॉपी खोल कर रिवाइज करने के लिए काफी है। तो सबसे पहले जिसे तीन कोणों का माप हो उसे त्रिकोणमिति हम कहते हैं। यहां क्लियर हो गया। त्रिकोणमिति में कुछ ऐसा चीज है, लंब, कर्ण, कर्ण, आधार और लंब, ये तीनों का अलग अलग मान्य होता है, अलग अलग कारण होता है। तो हम सभी चीज बताएंगे, अलग अलग वीडियो में बताएंगे, लेकिन पहले यहां जानेंगे कर्ण, लंब और आधार। तो ये सबसे पहले इसका फॉर्मूला होता है, थोड़ा हम जानेंगे कि कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस कहा जाता है, प्रीपेंडिकुलर, लंब और बेस यानी आधार कहा जाता है। तो इसको होता है कर्ण स्क्वायर बराबर होता है इसका फॉर्मूला कि लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। क्या होता है,
आधार स्क्वायर। ठीक, आपका पाला इसी से 3 फॉर्मूला निकलेगा, देखिए कैसे निकलेगा। अब यहां लंब स्क्वायर करते हैं आप, लंब स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा, वो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होता है ना। अगर आप आधार को लेंगे, आधार स्क्वायर, तो हो गया कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आपका ये क्लियर हो गया। अगर जो इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं, इसका कर्ण का होता है कर्ण स्क्वायर, यानी प्रीपेंडिकुलर लंब, और बेस हो गया ये आधार। अगर प्रीपेंडिकुलर को हम लोग लेते हैं लंब को, तब कर्ण स्क्वायर माइनस बेस यानी आधार स्क्वायर। बेस को लेते हैं यानी आधार को, तब कर्ण स्क्वायर माइनस पी यानी लंब स्क्वायर। ये तो यहां क्लियर हो गया, यहां किसी को दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत हो तो आप बताइएगा। ये हमारा हो गया कर्ण, लंब और आधार, यहां तक क्लियर। अगर कहीं दिक्कत हो तो आप लोग जरूर बताइएगा, कमेंट में जरूर कीजिएगा। अगर कहीं माइंड मिस्टेक से कहीं गलत भी लिखा जाता है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। यहां क्लियर हो गया। फिर एक बार समझेंगे हम इस फिगर को बाद में बताएंगे कि इस फिगर का मान क्या है, कैसे, किसको क्या कहा जाता है, अभी नहीं। सिर्फ अभी ये चीज पढ़ेंगे हम लोग। कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, और आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। यहां क्लियर हो गया कि तो जब अब स्क्वायर हटेगा, क्या हटेगा, स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा हम बताते हैं।